हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, एक जंगल में एक पेड़ था। उस पेड़ में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर चिड़िया रहती थी, जिसको सब सोन चिड़िया के नाम से पुकारते थे। वो सोन चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी और हर एक की मदद करती, हमेशा सबसे प्रेम से बात करती और कभी किसी को कोई भी दुख नहीं पहुंचाती थी। उसी पेड़ पर एक और चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था मोन चिड़िया। क्या नाम था? मोन चिड़िया। वो सोन चिड़िया के एकदम विपरीत थी। विपरीत मतलब उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वे दूसरों से कभी भी अच्छी तरीके से बात नहीं करती, हमेशा सबसे चिढ़ा करती थी। इसलिए कोई भी पक्षी मोन चिड़िया से बात करना पसंद नहीं करती थी। मोन चिड़िया सबसे ज़्यादा किससे चिढ़ती थी? सोन चिड़िया से, क्योंकि सभी पक्षी सोन चिड़िया को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उसका व्यवहार ही ऐसा था। वो सबके साथ इतना प्रेम से रहती थी, इसलिए सभी पक्षी सोन चिड़िया को बहुत पसंद करते थे और मोन चिड़िया से कभी भी बात नहीं करते थे। उसको ये बात बहुत बुरी लगती थी। एक बार सोन चिड़िया ने अपने घर कुछ मेहमानों को बुलाया। उसे लगा कि कुछ मेहमानों को बुलाते हैं और घर में खाना बनाते हैं। खूब स्वादिष्ट खाना उसके घर, सोन चिड़िया के घर बना और उसने बहुत सारे मेहमानों को बुलाया। पेड़ में जितने पक्षी रहते थे उसने सबको अपने घर बुलाया। उसने मोन चिड़िया को भी बुलाया, लेकिन मोन चिड़िया चिढ़ की वजह से सोन चिड़िया के घर नहीं गई और उसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि सोन चिड़िया के घर जो भी मेहमान आए हैं वो सब इतना नाराज होकर सोन चिड़िया के घर से जाएं और जो भी उसने खाना बनाया वो सब उसका बर्बाद हो जाए। उसने क्या किया, खूब सारे कंकड़ और पत्थर अरेंज किए और मौका पाकर सोन चिड़िया के घर में घुस गई, उसके किचन में गई और जितना भी सोन चिड़िया ने खाना बनाया था, इतना अच्छा अच्छा खाना बनाया था, उसमें उस मोन चिड़िया ने मौका पाकर खूब सारे कंकड़ और पत्थर मिला दिए और जल्दी से दौड़कर आकर पेड़ पे वापस बैठ गई और दूर से बैठकर देखने लगी कि अब क्या होता है। खूब मज़ा आता है, खूब मज़ा आएगा जब सारे मेहमान खाना खाएंगे। वो मज़ा लेने लगी और पेड़ पर आकर वापस बैठ गई। जब मेहमान खाने के लिए बैठे और जैसे ही मेहमानों ने पहला कौर खाने का अपने मुंह पर डाला, तो वैसे ही उनके मुंह में बहुत सारे कंकड़ और पत्थर आए। दूसरा कौर खाया, फिर वैसा ही हुआ, खूब सारे कंकड़ और पत्थर आए, जिससे सारे मेहमान एकदम गुस्से में लाल हो गए और सोन चिड़िया से के ऊपर बहुत नाराज होने लगे और कहने लगे कि तुमने हम लोगों की बेइज्जती करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए यहाँ पर हमें बुलाया है। तुम यहाँ पे हम लोगों को खाना खिलाने के लिए बुलाया है तुमने, कि कंकड़ और पत्थर खाने के लिए बुलाया है? तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरीके का खाना खिलाते हुए? सोन चिड़िया ने उनसे बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन फिर भी मेहमान नाराज होकर वहां से चले गए और खाना सब बर्बाद चला गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंकड़ और पत्थर मिल चुके थे। जब मेहमान नाराज होकर सोन चिड़िया के घर से जाने लगे तो मोन चिड़िया को बहुत मज़ा आया और वो खुद ताली बजा कर हंसने लगी और सोन चिड़िया का मजाक उड़ाने लगी। सोन चिड़िया ने जब ये देखा कि मोन चिड़िया उसका मजाक उड़ा रही है, फिर भी वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप रोती हुई अपने घर के अंदर चली गई। मोन चिड़िया को बहुत शांति मिली कि आज सोन चिड़िया की बहुत बेइज्जती हुई, उसका बहुत अपमान हुआ। लेकिन क्या हुआ कि कुछ देर बाद, जब कुछ समय ऐसे ही बीता गया, कुछ समय बाद एक शिकारी था जो शिकार करने के लिए जंगल में आया। उसने उसी पेड़ पर बैठे सभी पंछियों को पकड़ने के लिए नीचे जमीन पर ढेर सारे दाने डाल दिए। मोन चिड़िया ने जब दानों को देखा तो उसे बहुत लालच आया और वो जमीन पर उतरकर दाना खाने लगे। वैसे ही शिकारी ने अपना जाल फेंका और मोन चिड़िया उसमें फंस गई और बचाओ बचाओ इस तरीके की आवाजें निकालने लगी। लेकिन सारे पक्षियों ने मोन चिड़िया को बचाने के लिए कुछ भी प्रयास
नहीं किया और उसे चिल्लाने दिया। जब लगातार मोहन चिड़िया बचाओ 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 इस तरह चिल्लाती रही तो सोन चिड़िया से नहीं रहा गया और सोन चिड़िया जल्दी से बाहर भाग कर आई और उसने मोहन चिड़िया को जाल में फंसा हुआ देखा तो उसे मोहन चिड़िया की बहुत चिंता हुई और वो दौड़ी दौड़ी अपने दोस्त चूहे के पास गई। उसने चूहे से हाथ जोड़कर विनती की कि मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आज मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। मेरी एक सहेली दानों के लालच में जाल में फंस गई है। प्लीज़ तुम वहाँ चलो और उस जाल को काट दो जिससे मेरी सहेली मोहन चिड़िया वापस अब पेड़ पर आ जाए और उस शिकारी के चंगुल से बच जाए। चूहे ने सोन चिड़िया की बात मान ली और उस जगह पर आ गया जहां मोहन चिड़िया जाल में फंसी हुई थी। चूहे ने जल्दी से अपने तेज दांतों से सारे जाल को काट दिया और मोहन चिड़िया उस जाल से आजाद होकर उड़कर फिर वापस पेड़ पर चली गई। अब मोहन चिड़िया को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा कि आज सोन चिड़िया की वजह से मेरी जान बच गई। मैं इतना बुरा व्यवहार सोन चिड़िया के साथ करती थी, लेकिन आज उसी सोन चिड़िया ने मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया और मेरी जान बचा ली। उसने सोन चिड़िया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि आज से मैं तुम्हारी पक्की सहेली हूँ सोन चिड़िया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैंने तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझा। आज से मैं भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छी बनूंगी। और इस तरीके से दोनों आपस में सहेलियां बन गई। तो बच्चों, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं कि अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी तरीके से पेश आते हैं और हमेशा उनकी मदद करते हैं तो एक ना एक दिन इसका आपको लाभ ज़रूर मिलता है। तो हमें हमेशा सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार भी करता है फिर भी हमें अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए। एक ना एक दिन हमारी जीत अवश्य होगी। तो अच्छी लगी ना कहानी? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।